ओम त्र्यंबकम जजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदना मृत्युम मोक्षी मामृता। जय मां डोगरी, मैं अक्षर सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। आज महाशिवरात्रि है, सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के चलते आज हम आ पहुँचे हैं शिवधाम पुरमंडल में। और आप देखिए यहाँ पर महंत जी मौजूद हैं, दर्शन करवाए जा रहे हैं शिव भगवान के। आइए उन्हीं से बात करेंगे। महंत जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जो प्रमंडल में शिव भगवान का ये जो मंदिर है या ये जो कुंड है, उसके बारे में बताएं और कितना पुराना है ये मंदिर। भगवान शिवजी महाराज जी के जो दर्शन है, ये सामने दर्शन है। इस प्रमंडल तीर्थ पर भगवान शिवजी महाराज जी का जो रूप है, ये शीशाकार रूप है, सर्प रूप है, नाग रूप है, जो स्वयं आप शंभु प्रगट हुए। ये कैसे प्रगट हुए? ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा और उन्होंने भगवान शिवजी महाराज जी का घोर तप किया। तप करने के उपरांत जब शिवजी महाराज जी खुश हुए तो उन्होंने एक वरदान मांगा था, तीर्थ। जैसे वागीरथ ने तपस्या करके गंगा मांगी, ये जो प्रमंडल तीर्थ है ये कश्यप ऋषि ने मांगा। और उस वक्त महादेव ने माता पार्वती को कहा कि आप गुप्त गंगा का रूप धारण करके जग कल्याण करें। और माता पार्वती ने भगवान शिवजी महाराज जी के आगे विनती की कि मैं जग कल्याण जरूर करूंगी अगर आप मेरे अंग संग चलोगे। इस कुंड में भगवान शिवजी महाराज और माता पार्वती जी जो स्वयं आप शंभु जो प्रगट हैं, और नीचे जो नदी है, इस नदी पे आप कहीं पर भी जो खड्डा निकालेंगे, जो बीच में से पानी निकलेगा, ये माता पार्वती रूप है। इसे गुप्त गंगा देविका कहते हैं। और भगवान शिवजी महाराज जी के जो कुंड में पानी है, इस पानी का जितना मर्जी आप जल चढ़ाओ, इस जल का जो लेवल है, ये लेवल इतने का इतना रहता है। जो जल इसमें बीच में चढ़ता है, ये जल बीचों बीच जो लुप्त हो जाता है। सामने दर्शन अखंड दीप के, जब भगवान शिवजी महाराज जी का अखंड दीप आज से 2500 साल पुराना दीप है, जो 24 घंटे दिन रात चलता है और इसमें हर प्रकार का तेल डलता है, खुशी का भी, गमी का भी। सामने दर्शन भगवान शिवजी महाराज और माता पार्वती जी के। और इस मंदिर का निर्माण राजा अवंती वर्मन ने करवाया था आज से 2500 साल पहले, जो कश्मीर के राजा थे, अवंतीपुरा के रहने वाले। इसके बाद फिर अगले वाला मंदिर राजा मान सिंह, इसके ऊपर जो स्वर्ण परत है महाराजा रणजीत सिंह। बाकी वाले जो बाहर जो शिवलिंग लगे हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जी ने इनकी स्थापना करवाई। महंत जी, जो गिद्ध की पूजा की जाती है उसके बारे में बताएं हमारे दोस्तों। जैसे जहाँ पर भगवान शिवजी महाराज जी प्रगट हुए, तो जहाँ पर तीर्थ बन गए, ये बियावान जंगल था। इस जंगल में भगवान शिवजी महाराज जी की जो प्रथम सेवादार है वो गिदड़ी माता हुई, जो इस मंदिर की बैक साइड में दर्शन है। कहते हैं इस प्रमंडल तीर्थ पर भगवान शिवजी महाराज जी के दर्शन करने के बाद अगर गिदड़ी माता जी के दर्शन करो तो इस प्रमंडल की यात्रा जो सफल मानी जाती है, सिद्ध मानी जाती है, क्योंकि ये सारा मंदिर उन्हीं के कारण ही बना है। राजा अवंती वर्मन जब शिकार करने के लिए निकले तो इस पूर्व स्थान पर जाके जहाँ पर रात बिताने लगे, तो जो गिदड़ी थी वो भगवान शिवजी महाराज जी के कुंड में से पानी पी रही थी। तो राजे को ऐसी आवाज आई जैसे कोई बड़ा जानवर पानी पी रहा है। राजे ने तीर चलाया, उस गिदड़ी की खोपड़ी में तीर लगा, इस कुंड पर उस गिदड़ी की जो मृत्यु हो गई। तीर्थों पर लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि तीर्थों पर वरदान होते हैं कि पशु पंछी जीव प्राणी किसी की भी आपगति मौत हो जाए, या तीर्थ पर जाके उनके नाम का कोई पिंड पानी दीपावती क्रिया कर्म पूजा अर्चना करता है तो उनकी आत्मा जो मुक्त हो जाती है, अगर नया जन्म ले लेती है। जब भगवान शिवजी महाराज जी के चरणों में उस गिदड़ी की मृत्यु हुई तो उस गिदड़ी की आत्मा भी उसी वक्त ही मुक्त हो गई। जिस राजा ने शिकार किया उस राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। थोड़ा समय बीतने के बाद उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ, तो राजा बड़ा खुश हुआ। थोड़ा समय बीतने के बाद उस कन्या की जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं रहता था, तो उसने उस वक्त देसी इलाज थे कीमो वैद्यों को बताया। तो कीमो वैद्यों ने कहा कि राजा इसको बीमारी कोई नहीं, आपको जोशियों को बताओ। तो उन्होंने तमाम जोशी अपनी सभा में बुलाए। जोशियों ने अपनी जोश लगाई। उन्होंने कहा राजा जी जो कन्या है ये पिछले जन्म में गिदड़ी थी, आपने कोई देवभूमि पर जाके शिकार किया, पाप किया, राजा आपको गिदड़ी का पाप लगा, उसकी हत्या लगी है। तो फिर राजा बोलने लगा कि आप इतना मेरे को बता रहे हो तो ये भी बता दो कि मैंने शिकार कहाँ पर खेला। तो उस वक्त जोशी ने बताया कि पूर्व दिशा और पूर्व स्थान पर जाओ, वहाँ पर भगवान शिवजी महाराज जी आप शंभु प्रगट, उनके अंग संग माता पार्वती। राजा उनके चरणों में वो गिदड़ी का कंकाल पड़ा है, उस कंकाल में से 3 काल उसकी हत्या मार और भगवान शिवजी महाराज जी के ऊपर शिवालय बना, तेरी कन्या ठीक होगी। तो राजा दिशा प्रमाण के साथ शिकारी दलों के साथ जहाँ पर आया, उसने गिदड़ी के कंकाल में से 3 काल उसकी हत्या मानी और भगवान शिवजी महाराज जी के ऊपर शिवालय बनाया। राजा की कन्या जो उसी वक्त ही ठीक हो गई। और गिदड़ी माता जी के आगे भी
मनोकामना मांगी जाती है। जैसे किसी का सर दर्द या सिर का चक्कर आता तो उसमें एक चुन्नी 2.5 केजी अनाज और एक कटोरी में चीनी डाल के वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो महंत जी, गणपति महाराज की जो यहाँ पर एक मूर्ति लगी है उसकी सूंड जो है दाईं तरफ है, सिद्धि विनायक है। हाँ, उसकी क्या महत्व है? ये सिद्धि विनायक हैं। सिद्धि विनायक जो भी मनोकामना आप उनके समक्ष रखोगे तो आपका वो जरूर सिद्ध करेंगे। अच्छा, यहीं से पास में उत्तर वाहिनी है, उसका क्या महत्व है? जैसे जो कोई गया में नहीं जा सकते हैं, गया में जो पिंड देने के लिए, तो गया का जो महत्व उत्तरबैनी में ही प्राप्त हो जाता है। ये पूरा जो तीर्थ हमारे जो प्रमंडल उत्तरबैनी तीर्थ है, ये आप कर लो तो पूरा जो भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं उनका पुण्य यहीं पर प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये देवका नदी जो गंगा की ये बड़ी बहन है। कहते हैं जी कि ये तीर्थ 12 साल तक इंतजार करता है। आप 4 धाम यात्रा करो, हरिद्वार जाओ, जितने तक आप प्रमंडल नहीं आओगे वो आपका तीर्थ सिद्ध नहीं माना जाता है। एक आप मैसेज दे दें ताकि यहाँ पर श्रद्धालु हैं पहुँच सकें। जी, मैं भगवान शिव जी महाराज जी की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज शिवरात्रि का महापर्व दिन है, तो सभी को भगवान शिव जी महाराज जी अपना जो आशीर्वाद प्रदान करें और भगवान शिव जी महाराज जी के दरबार में आएँ। जो भी मनोकामना जहाँ पर आप करोगे वो आपकी मनोकामना भगवान शिव जी महाराज माता पार्वती जरूर पूरी करेंगे। हर हर महादेव। ये प्रमंडल का शिवधाम है और आप देखिए यहाँ पर ये जो कुंड दिखाया गया है ये ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। आज महाशिवरात्रि के चलते हम यहाँ पर आए थे और जो महंत जी हैं उन्होंने पूरा इस मंदिर के बारे में बताया, इस इलाके के बारे में बताया, उत्तर वाहिनी है जो उसके बारे में बताया, गुप्त गंगा के बारे में बताया, जिस गिद्धनी की पूजा की जाती है उसके बारे में बताया। और आप देखिए कि श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आकर भोले बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, माता पार्वती जी के दर्शन कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि है और रफ्तार जम्मू के माध्यम से हम आ पहुँचे हैं प्रमंडल शिवधाम में। और आप देखिए कि ये सामने आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है कुदरती कुंड है। इस मंदिर के अंदर आप उसमें जितना भी पानी डालते रहेंगे वो कुंड कभी नहीं भरेगा। गुप्त तरीके से पानी आगे कहाँ जाता है कोई मालूम नहीं। यहाँ पर काशी विश्वनाथ जो भोलेनाथ जी का मंदिर है वो भी स्थित है। आइए आपको उस मंदिर में लेकर चलते हैं। काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी का मंदिर ये देखिए, आपको रफ्तार जम्मू के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार दिखा दें आगे जाकर काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी का मंदिर। और आप देखिए मंत्र उच्चारण पंडित जी द्वारा किया जा रहा है। 1331 छोटे बड़े शिवलिंग इस धार्मिक स्थान प्रमंडल में स्थापित किए गए हैं। ये शिवधाम है और आपको दिखाएंगे अभी। ये देखिए इस तरफ के भी एक बार आपको दिखा देंगे। यहाँ से और आप देखिए कि यहाँ पर लाइन में आपको छोटे बड़े शिवलिंग यहाँ पर दिखेंगे और ये 1331 शिवलिंग हैं जो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। ये दृश्य प्रमंडल शिवधाम का आपको दिखाई दे रहा है। रफ्तार जम्मू के माध्यम से शिवनगरी है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और 1331 शिवलिंग यहाँ पर प्रमंडल में स्थापित किए गए हैं शिवधाम में। और मेरी इस तरफ आप देखिए कि सिद्धि विनायक गणपति महाराज जी का भव्य मंदिर है। और आप देखिए, थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। पंडित जी द्वारा मंत्र उच्चारण किया जा रहा है श्रद्धालु गणपति महाराज जी के दर्शन करते हुए। ये अद्भुत अलौकिक नज़ारा आपको प्रमंडल जो धार्मिक स्थान है शिवधाम है वहाँ का हम दिखा रहे हैं। सर, आज महाशिवरात्रि है, भोले बाबा जी के आप दर्शन करने आए हैं और एक ये ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है प्रमंडल, क्या कहेंगे? जी, हम बड़ी ब्राह्मणा में रहते हैं और हमेशा यहाँ इस बार पहली बार आ रहे हैं यहाँ। पहले तो हमें पता नहीं था इधर इतना बड़ा मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है ये, तो हम दर्शन के लिए आए हैं और यहाँ के बहुत ही हमें सुकून और शांति मिली है और भोले बाबा के दर्शन हुए हैं
जी आप बोलें। सर इधर आके बहुत अच्छा लगा कि शांति मिली है, तो सबको पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसे इधर श्रद्धालु आते रहे, काफ़ी अच्छा मंदिर है, बड़ी दूर दूर से दुनिया आ रही है, इसलिए मैं यही करना चाहूँगा, हर हर शंभू हर शिव शिव महादेव। आज महाशिवरात्रि है, आप भी आप पहुँचे हैं प्रमंडल शिवधाम में, कैसे देखते हैं आज के दिन को? बहुत अच्छे से सर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब माए तो भोले शंकर के मत्था टेक लिया और शुभ दर्शन कर लिए। बहुत अच्छा लगा आके प्रमंडल में, छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। आज महाशिवरात्रि है और आप आए हैं छोटे काशी में भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे? है क्या कहते हो? अच्छा लगता है, संतोष होता है, दिल को संतुष्टि मिलती है। हाँ। युवा पीढ़ी को कोई संदेश? हाँ, युवा पीढ़ी आए तो उनको एक आदत बनती है, स्वभाव बन जाता है, आगे इनकी वो अभ्यास हो जाता है उसका, आया करेंगे। नहीं आए तो फिर आदत नहीं होती। तो उसको तरह दे हो? नहीं, मैं जम्मू। अच्छा, जम्मू तो तू साजे थे काशी नगर दर्शन करने से आया? दर्शन करने। ठीक। आज महाशिवरात्रि है और आप यहाँ आए हैं, छोटा काशी इसे कहा जाता है, भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे? सभी लोग आते हैं दर्शन करने, दूर दूर से आते हैं। ये गुप्त गंगा है, नीचे रेता पीछे करो तो पानी नीचे से आ जाता है। ये पुराने ज़माने में बोलते हैं ये तो दूध की बगी है। आज महाशिवरात्रि है, आप यहाँ प्रमंडल में जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है दर्शन करने के लिए आए भगवान शिव के और माता पार्वती के, क्या कहेंगे? ये बहुत पुराना मंदिर है, हम इधर रोज़ाना आते हैं और पूजा वगैरह करते हैं। कुछ और कहें? और मंदिर के बारे में कुछ कहें? मंदिर अभी पहले कुछ और सूरत थी, अब बहुत अच्छा बन गया है। मतलब सरकार तवज्जो दे रही है इस तरफ? हाँ, सरकार तवज्जो दे रही है। ठीक। तो यह आप स्थानीय हो, यहीं का रहने वाले हो, आज महाशिवरात्रि है, लोग भी यहाँ पर भोले बाबा और माता पार्वती जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, इसे छोटा काशी भी कहा जाता है, आप भी दर्शन करने के लिए आए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मंदिर है ये, बहुत पुराना है, तो आज यहाँ बहुत अच्छी सी सजावट हुई है, तो यहाँ पे दूर दूर के लोग भी दर्शन करने आते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। ये आपको जो मेरे बिल्कुल पीछे दिख रहा है, ये वही कुदरती कुंड है जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। आइए एक बार आपको उसके दर्शन करा दें। पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और एक बार कुंड के आप दर्शन करिए। और ये वही कुंड है जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये धार्मिक स्थल प्रमंडल है, शिवधाम है, इसे छोटा काशी भी कहा जाता है। और आप देखिए मंत्र उच्चारण किया जा रहा है, श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और एक बार जो अखंड ज्योत यहाँ पर आठों पहर जगती है उसके भी दर्शन आपको करवा देंगे। ये वो ज्योत है जो आठों पहर जगती रहती है। भव्य नज़ारा रफ्तार जम्मू के माध्यम से आप देख रहे हैं, शिव पार्वती विराजमान हैं और मंत्र उच्चारण के साथ भक्तों को दर्शन करवाते हुए पंडित जी एक बार फिर आपको उस कुंड के ऐतिहासिक कुंड के दर्शन आपको करवा देंगे। कुदरती कुंड है ये, इस कुंड में आप जितना भी पानी डालेंगे कभी इस कुंड में पानी कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। अब पानी कहाँ जाता है ये भोले बाबा ही जानते हैं। आज महाशिवरात्रि है, छोटा काशी कहा जाता है इस मंदिर को, इस देवस्थान को, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? हमने बोला भाई शुभ काम कर भाई, आए हैं से तेल पानी आए हैं शिव जी महाराज की दर्शन करने आए हैं, गांधी नगर, जम्मू गांधी नगर। ठीक है। आज महाशिवरात्रि है, आप यहाँ पर गांधीनगर से आए हैं भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए, माता पार्वती जी के दर्शन करने के लिए। कैसा यहाँ पर आपको आके महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी रौनक है, अच्छा लगा यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मन को शांति मिली है, अच्छा ही लगा है। अच्छा, जो यहाँ पर आगे पीछे का दृश्य आपने देखा, क्या सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए? देनी चाहिए। जो यहाँ की वो है ट्रस्टी है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए आकर की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इतना अच्छा दरबार है, सब दूर दूर से आते हैं, हर एक चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये तो ट्रस्टी को करना चाहिए ना सब।
और आप देखिए कि बारी बारी कतार में लगकर लोग भोले बाबा माता पार्वती जी के दर्शन कर रहे हैं और ये ऐतिहासिक जो कुंड है, कुदरती कुंड है, उसके दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। और आज महाशिवरात्रि के चलते ये आप देखिए कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। कोई जम्मू से आया है, कोई और कहीं इलाके से आया है। देखिए किस तरह से जो माता पार्वती और भोलेनाथ जी के भक्त हैं यहाँ पर कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं। अंकल जी कितों आया? अस अखनूर तो आया। तो ये अज तुम छोटे काशी आए पुजे दे अज महाशिवरात्रि के उपर दर्शन करने वास्ते? जी जी हाँ जी। क्या आखदे कुछ मने? शिवरात्रि है, भगवान अग्गे असें जल चढ़ाना होंदा है। ये इत्थे कामेश्वर मंदिर भी है अखनूर, उत्थे भी चढ़ाने आ। इत्थे भी हर साल कुदै ना कुदै मंदिरें जन्ने आ और इस दिन गी अस धूमधाम कन्नै मनाने आ शिवरात्रि का। माता जी उमापति महादेव का मंदिर है, माता पार्वती और भी विराजमान है, भोलेनाथ और भी बैठे थे न, और जोड़ा ऐतिहासिक कुंड है इतने वो लोग सारे आइए थे दर्शन करते। छोटा काशी भी सी आखते। क्या आखते हो आज के दिन के लिए? तुझे मतलब के मने च बाबा वाले मंदिर चाहिए? ये मत्था टेकना मंदिर आनी है। ठीक, हाँ बोले बेटा। हाँ जी। आज के दिन के लिए बोले महाशिवरात्रि है आज। हाँ, आज महादेव का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए हम आज मंदिर आए हैं उनके दरबार में यहाँ पे। और आप देखिए कि यहाँ पर बच्चे भी हाथ में गड़बा लिया हुआ है, उसमें पानी पुष्प वगैरह दूध डाला हुआ है, उमापति महादेव को अर्पित करेंगे क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। ये धार्मिक स्थल जिसे छोटा काशी कहा जाता है, प्रमंडल का ये क्षेत्र है और ये भव्य मंदिर का दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं, सुपरवाइज़र हैं। चंद्रशेखर जी, आज महाशिवरात्रि है, छोटा काशी इस स्थान को कहा जाता है, प्रमंडल को। श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। धर्मार्थ ट्रस्ट जो है इसकी देखरेख करता है। जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनके लिए धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से क्या इंतज़ाम किए जाते हैं वो बताएं। देखिए, एक तो आप सभी जितने भी देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक है। धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से हमने यहाँ लंगर की व्यवस्था की होती है। रहने के लिए जो रात को लोग जो यात्रु यहाँ पे आते हैं उनके रहने की पूरी व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। और जिन्होंने फास्ट रखा होता है उनके लिए हम फुलहार वगैरह जो होता है वो उसका इंतज़ाम किया होता है। बाकी किसी तरह की भी जो यहाँ के श्रद्धालु जो यहाँ पे दर्शन करने ले आते हैं उन्हें किसी तरह की कोई मुश्किल कोई कठिनाई ना आए, इसका पूरा इंतज़ाम हमारा होता है। सर, बहुत कम जो श्रद्धालु यहाँ तक पहुँच पाते हैं, सरकार की तरफ से इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं यहाँ पर दिया जा रहा? और जो देखा कि सराएँ जो काफ़ी पुरानी हैं, खंडर हो चुकी हैं, उसे कैसे देखते हैं? इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं अपने धर्म ट्रस्ट की तरफ से बोल सकता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। सरकार को 55 करोड़ आया या कितना आया, इसका सरकार ही जवाब दे सकती है। कभी सरकार यहाँ पर आई संज्ञान लेने के लिए? आने को गवर्नर साहब भी आए थे, आने के लिए और भी आते रहते हैं। मंदिर है, मंदिर दर्शन के लिए सब आते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ आके ये नहीं बताते कि हमारे पास 55 करोड़ आया है। ठीक है ना, या हमारे पास कोई हो ना डाटा कि हाँ जी इतने पैसे हैं, ये है। खंडरा तो है सारा, ये खंडरा तो हुए, आगे पीछे जितने सराय हैं ये टूरिज्म के अंडर हैं। कुछ SMDA देख रहा है, कुछ टूरिज्म देख रहा है। ये है एक ही विंग, एक ही है। जो SMDA है वो एक उसकी टूरिज्म की एक ब्रांच है, वो देख सकते हैं। मैं सिर्फ अपने धर्म ट्रस्ट की तरफ से। सर, जिस तरह से भारत सरकार मंदिरों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है, जैसे अभी राम मंदिर भी बनने को तैयार है और भी काफ़ी सारे ऐसे मंदिर हैं जिस पर सरकार की तरफ से काफ़ी हद तक पैसा लगाया जाता है। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन सरकार को चाहिए ताकि यहाँ पर भी टूरिस्ट आए और लोगों का जो रोज़गार है वो भी बढ़े और जो इलाके की रौनक है वो भी बनी रहे। हाँ, पहले क्या होता था, पहले जो डिपार्टमेंट था टूरिज्म, उसके बाद इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो मंदिरों में पैसा लगाए। लेकिन अब मैंने सुना है कि एक ऐसा विंग बना हुआ है कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो मंदिरों में पैसा लगा रहा है। अभी भी यहाँ पे ये लाइटिंग का या जितना भी प्रोग्राम है, जितना हुआ है, ये टूरिज्म ने ही किया है। तो आगे भी उन्होंने कुछ प्लान वगैरह रखे हुए हैं, या टाइल्स वगैरह लगानी है या मार्बल लगाना है, ये है वो है। उन्होंने अभी जो उसका डाटा पूरा बनाया हुआ है। अब आगे देखें फ्यूचर में क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगे,
तो जितने पुराने मंदिर यहाँ पे टूटे हुए हैं, सराहें टूटी हुई हैं, ये इनको फिर से डेवलप किया जाए और वैसा ही रेनोवेट हो जैसे कि लगे कि ये पुराना है, ना कि कोई ऐसे कोई मॉल वगैरह बना दें या ये हो कि पुराना देखने को मिले कि ये पुरानी संस्कृति है। ये शेखर जी हैं धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर इस दाम को देखते हैं और इनका कहना है कि धर्मार्थ ट्रस्ट अपनी तरफ से जो होता है सब कर रहा है, लेकिन सरकार को इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पुराना ऐतिहासिक ये धाम है, प्रमंडल मान्यता है जम्मू कश्मीर के लोगों की, और जो दुनिया भर के लोग हैं उन्हें भी मालूम पड़ना चाहिए कि आखिरकार प्रमंडल देवस्थान की क्या महानता है। इसलिए सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरफ भी तवज्जो करें। मेरी इस तरफ आप देखिए, आपको सामने वो सराएं दिख रही हैं जो आज खंडर हो चुकी हैं। धर्मार्थ ट्रस्ट जो है मंदिर का रख रखाव करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी चाहिए कि इस धार्मिक स्थल को विकसित किया जाए, इसके विकास के लिए पुरजोर कोशिश की जाए ताकि ये धार्मिक स्थल विकसित हो सके और दूर दूर से, सिर्फ जम्मू से ही नहीं पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर भोले बाबा जी का दर्शन करने के लिए आएँ। आज महाशिवरात्रि के चलते हम यहाँ पर प्रमंडल मंदिर में आए थे। शिव धाम है ये, ऐतिहासिक कुंड के दर्शन हमने आपको करवाए। जो सिद्धि विनायक गणपति महाराज हैं उनके दर्शन हमने आपको करवाए, और यहाँ पर जो ये मंदिर है काशी विश्वनाथ जी का, उसके दर्शन करवाए। गिद्ध की पूजा क्यों की जाती है उसके बारे में भी आप तक पहुँचाया, और महंत जी ने बड़े विस्तार से मंदिर के बारे में बताया, मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, उत्तरवाहिनी जो यहाँ पर बहती है उसके बारे में बताया, गुप्त गंगा जो है उसका क्या महत्व है उसके बारे में बताया। पंडित जी से भी बात हुई, उन्होंने भी अपनी बात रखी, और जो श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में भोलेनाथ माता पार्वती जी के दर्शन करने के लिए आए उन्होंने भी अपने मन के भाव रफ्तार जम्मू के माध्यम से व्यक्त किए। ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।